أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अच्छा, कल जो हमने की थी ना हदीस, उसी को हम आगे चलते हैं लेके। और आज उसका हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। कल हमने ट्रांसलेशन नहीं किया था, तो पहले ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे उसके जो इजाहातुन नहविया हैं, नहवी वजातें और करेंगे इंशाल्लाह। जो भी इसमें ग्रामर आई है उसको हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम करते हैं। तो दुरूद पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह का मीनिंग आप जानते हैं, ठीक है। अल्लाह जी जो है यहाँ पे इसम मौसूल है और आगे जो आ रहा है वो सिला है। और आप जानते हैं कि सिले में एक जो है ज़मीर होती है जो कि इसम मौसूल के मुताबिक होती है, तो उसे ज़मीर आयत कहते हैं, यानी कनेक्टर कहते हैं। जो इसम मौसूल और जुमला, अगर जुमला बन के आ रहा है ना आपका, जो सिला आ रहा है जुमला बन के आ रहा है, तो फिर लाजम उसमें एक ज़मीर होगी, ठीक है। और वो जुमला इसमिया भी हो सकता है और फेलिया भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा, शिप जुमला नहीं होगा। अगर शिप जुमला होगा तो उसका और तरीका है। शिप जुमले में कोई जमीर नहीं होती ना, तो उसका और तरीका है। फिर हम उसमें एक कोई फेल जो है माजूफ मानते हैं, उसका मुताल्लिक बनाते हैं, और फिर इस तरह से उस फेल की जो जमीर होती है उसको हम फिर इस मौसूल की तरफ अ, लौटाते हैं, कनेक्टर का काम करवाते हैं उससे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे हमारा जुमला ही आ रहा है, और ये ज्यादातर मोस्टली जो होता है जुमला आपका वो फेलिया ही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही यहाँ तक आपका क्या बन गया, मुब्तदा। एंड देन अगर आप इसको खबर बना लें लिल्लाही को, तो खबर, ये जो जार मजरूर होते हैं ये कभी खबर नहीं बनते, ये मुताल्लिक ही होते हैं हमेशा। खबर के मुताल्लिक होते हैं या फेल के। तो मुताल्लिक किसके होते हैं, फिर वो एक माजूफ खबर के मुताल्लिक होते हैं। जो यहाँ पर जो है अल्हम्दु के बाद साबितुन, एक माजूफ खबर आ रही है, साबितुन, ठीक है। ये खबर है, और ये मुब्तदा है, ये खबर है, और लिल्लाही क्या है, उसका मुताल्लिक है। तो ये आपका एक जुमला इसमिया बन गया, अल्हम्दु साबितुन लिल्लाही। अब ये अल्लाह जी क्या बनेगा, अल्लाह जी और इसम मौसूल क्या बनेगा, अनकज़हु बी मिनन नारी। तो ये क्या बनेगा, पीछे आपका क्या है, मजरूर इसम है, और इसमें जात है। और जब इसमें जात आता है तो फिर उसके आगे उसकी सिफ्त भी आ सकती है। और यहाँ पर कुछ और बन नहीं रहा सिवाय इसके कि हम इसको महलन मजरूर कह के लफ्ज़ जलाला की सिफ्त बना दें, ठीक है। महलन मजरूर बनाएंगे और लफ्ज़ जलाला अल्लाह की सिफ्त बनाएंगे। अल्लाह जी वो जात अनकज़हू बचा लिया, ठीक है, उसको बी मेरी वजह से मिनन्नार ये आग से। तो अनकज़ा का अपना एक फाइल होगा, ठीक है, हुआ जमीर, उसने बचा लिया, ठीक है। वो जात जिसने या उसने बचा लिया उसको, यानी उस गुलाम बच्चे को, यहूदी को, मेरी वजह से। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन्नार। हदीस का टॉपिक भी है। तो ये आपका एंड पर ये जुमला आ रहा है जिसको आपका टॉपिक बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे आया, शुरू में टॉपिक बन गया। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या है। अन अनसिन अन्ना गुलामन मिनल यहूदी काना यखदुमुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिदा। यहाँ तक अभी हम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अन अनसिन यानी रिवायत कौन कर रहे हैं, अनस रजी अल्लाह ताला कर रहे हैं कि
अन्ना गुलाम मिनल यहूदी। अन्ना का इसम बन जाएगा इसमें अन्ना। अन्ना हमेशा दरमियान में आता है, इन्ना हमेशा शुरू में आता है, लेकिन उस अन्ना भी एक जुमला इसमिया पे दाखिल होता है। अन्ना गुलामन के एक गुलाम यहूद में से, एक गुलाम का मतलब यहाँ पे स्लेव नहीं है बल्कि लड़का। ठीक है, टीनेजर बॉय जो होता है ना, 13 के करीब, 12, 13, 14, ये जो एज होती है, तो उसको गुलाम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में गुलाम क्या होता है, इसकी जमा क्या होती है। तो अन्ना का इसम हो गया, इसमु अन्ना मिनल यहूदी क्या बन गया, ये खबरू अन्ना बन गया। तो वो रिवायत कर रहे हैं कि यहूद में से एक क्या था, लड़का था, काना यख्तुमू था, वो क्या करता था, खिदमत करता था। किसकी खिदमत करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब काना का एक इसम होता है और काना की खबर होती है। तो काना का इसम क्या है यहाँ पर, हुआ जमीर है, और यख्दुमू जो है उसकी खबर बन रही है। फी महली नस्बिन, क्योंकि खबर काना की मंसूब होती है, तो ये फी महली नस्बिन जुमला जो जब खबर बनती है तो उसका राह फी महली होता है। ठीक है, तो ये उसकी खबर बन गई। वो क्या करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, यहूदी बच्चा। फमरिदा, बस वो बीमार हो गया। ठीक है, फ़अताहु नबीयु, तो आया, आए, फ़अता, फाइल क्या है, अन्नबीयु, तो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास, यानी गुलाम के पास। सही है, याऊदुहु, इस हाल में के वो, ये जुमला हाल बन रहा है पूरा। कल पढ़ा था हमने, याऊदुहु जो है ये पूरा कंप्लीट जुमला है, फेल फाइल मफूल, ये हाल बन रहा है। इस हाल में के वह हुआ बिलमौती, ये भी जुमला हालिया बन रहा है। ये वो हालिया है, और ये हुआ बिलमौती, इस हाल में के वो आए उसके पास, वह हुआ बिलमौती, इस हाल में कि वो मौत के करीब था, मरने के करीब था। ठीक है, यानी बिल्कुल एंड पर आए। फदा, फदा आहू, तो उन्होंने क्या किया, फदा आहू, उन्होंने उसको दावत दी। ठीक है, दा का मतलब है दावत देना। दाल एन वो रूट वर्ड है, माजी है, और हुआ जमीर फाइल है, ये हु जमीर मफूल है। इससे मुराद लड़का है और उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फदआहु इलल इस्लामी, इस्लाम की तरफ दावत दी, इस्लाम की दावत दी। फनजर अल गुलामु, तो देखा गुलाम ने, इला अभी ही, अपने अबू की तरफ। इला अबी ही, अबू हु होता है, लेकिन जब इला लगा तो इला अबी ही मजरूर हो गया, अपने वालिद की तरफ। वह हुआ इन दर रअसी, रअसी ही, ये भी जुमला हालिया है। कैसे पता चलेगा ये वाव हालिया और जुमला हालिया बन रहा है। वाव हालिया के बाद आगे एक जमीर होती है जो कि मुब्तदा बनती है, जुमला इसमिया बेसिकली आगे होता है। इस जमीर ये मुब्तदा बनती है, आगे ये खबर बनता है, इन दरासी। यहाँ पर भी ऐसे ही था, जमीर थी और आगे ये आपका खबर खबर बन गई थी ना, मुब्तदा। वह हुआ इन दरासी ही, इस हाल में कि वो क्या था, उसके सर के पास था, यानी उसके वालिद की तरफ जा रहा है ना, अबू की तरफ जा रही है जमीर। फकाल लहू अबूहू, तो कहा उसको उसके अबू ने, फादर ने। हू की जमीर वलद की तरफ, गुलाम की तरफ है, और अबू हू की जमीर भी उधर ही गुलाम की तरफ है। तो उसके वालिद ने क्या कहा, उस लड़के से क्या कहा, अते अबल कासिमी, क्या करो, इतात करो अबू कासिम की। ठीक है ना, अबू कासिम कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। अते, अते क्या, फिल अमर है, आप इतात करो।
اور یہ فعل اور فاعل ہے، اور یہ ابا ابل قاسمی کیا ہے، یہ مفعول ہے۔ فاسلم، تو اس نے کیا کیا، سرنڈر کر دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ثم ماتا، پھر وہ مر گیا۔ اسلم اس فعل کی ضمیر فاعل جو ہوا ہے اور وہ لڑکے کی طرف جا رہی ہے، اور ماتا کی ضمیر بھی ہوا جو ہے وہ لڑکے کی طرف جا رہی ہے۔ فخرج رسول اللہ، تو نکلے، کون نکلے، رسول اللہ، فائل آگے آ رہا ہے۔ پہلا اور چوتھا سیگا جو ہوتا ہے، چاہے ماضی کا مضارع کا، اس میں فائل اسم ظاہر بھی آ جاتا ہے، تو اگر باہر نہ ہو تو پھر اندر ضمیر کو بنا لیتے ہیں۔ فخرج رسول اللہ من عنده، اس کے پاس سے، جب وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ وَهُوَ يَقُولُ، یہ پھر حال بن رہا ہے، وہ اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے، اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے بچا لیا، ہوا کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس نے بچا لیا اس کو یعنی غلام کو، بی میری وجہ سے، بی یہاں سببیہ ہے، با میری وجہ سے، میرے سبب سے، من الناری آگ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ آخری وقت کا جو اسلام لانا ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے، یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخری وقت میں اگر کوئی اسلام لے آتا ہے، بالکل آخری وقت میں، ٹھیک ہے نا، کوئی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں کوئی اسلام لے آتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ ہے اپنی مرضی سے، اپنی ولنگ سے وہ اپنا اسلام لے آتا ہے، تو اسلام قبول ہو جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ نہیں قبول ہوتا، تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے آخری وقت کا، یعنی کسی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں زور زبردستی نہیں ہے نا، تو وہ ایمان جو ہوتا ہے نا، جیسے فرعون ایمان لایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ کیوں قبول نہیں ہوتا، اس کا کیوں ہو گیا اور وہ اس کا کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ موت کے ڈر سے ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پہ، خوف سے نہیں، ریکویسٹ پہ، دعوت پہ ایمان لایا تھا، اور اس کا ایمان قبول ہو گیا، صحیح ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ کیوں نہیں ایمان قبول ہوتا، کیا وجہ ہے کہ آخری وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، جو ڈر کے لایا جائے، موت کے ڈر سے، خوف سے کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، تو میں اب کر لوں۔ اب اس لڑکے نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اس کی عمر تھی، اس نے خدمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی، وہ آئے اس کے پاس، اس کو پوچھنے کے لیے آئے تھے بیسیکلی، لیکن ان کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو اس نے کر لیا، نہ اس میں زور تھا نہ زبردستی، کچھ نہیں تھا، صرف انہوں نے دعوت دی تھی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے والد نے بھی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، پھر وہ مر گئے۔ تو اب جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری وقت کا اسلام، جیسے فرعون کا قبول نہیں ہو، تو وہ ڈر سے تھا، موت کے ڈر سے، یہاں پہ ایسی سچویشن نہیں تھی۔ اچھا وہ والا قبول کیوں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی تصدیق کے لیے عمل صالح کرنا پڑتا ہے، عمل صالح ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، صرف عمل صالح بھی کام نہیں آئیں گے اور صرف ایمان بھی کام نہیں آئے گا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ عمل صالح جو ہے وہ آپ کے ایمان کی تصدیق کرے گا تو آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان عمل صالح کر کے جو بھی ہم کرتے ہیں نیک اعمال، جو بھی ہمارے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر اسی طرح سے زکوٰۃ خیرات،
जिहाद, अल्लाह के रास्ते में कोशिश और फी सबीलिल्लाह खर्च करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो भी है, ठीक है, जितने भी नेक अमाल हैं, उनसे हम ईमान की तस्दीक करते हैं अपनी, कि हम वाकई ईमान वाले हैं। तो, तो अब ये इसमें, तो अब आखिरी वक्त का जो ईमान है, जैसे फिरौन लाया था, तो वो तो ईमान कबूल नहीं है, या बिल्कुल ये आपकी फरिश्ते आपको नजर आ गए हैं मौत के बाद और आप कह रहे हैं कि ईमान ला रहा हूँ मैं अभी, तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद अमले साले जो है ना, उससे तस्दीक नहीं हो सकती, तस्दीक नहीं हो सकती। वो ईमान किसी काबिल नहीं जिसमें अमाल से तस्दीक नहीं हो रही, रिजेक्टेड है वो। कुरान में आप देखें, जब भी ईमान का जिक्र आता है, आमनु व आमिनु व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और अमल साले करो, रुकू करो, सजदा करो, ये सारी चीजें हैं ना, अच्छे काम करो, खैर के काम करो, तो ये जरूरी है। आखिरी वक्त का ईमान जो है, उसके बाद चूंकि अमल की गुंजाइश नहीं रहती, आदमी मर जाता है, तो इसलिए वो ईमान कबूल नहीं। तो ये, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन था कि ये बच्चा, ये ईमान लाया है और ये बख्शा जाएगा, और इसका आखिरी वक्त का ईमान काबिल कबूल है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से होशो हवास में इस्लाम कबूल किया था, किसी प्रेशर के बगैर, किसी खौफ के बगैर, किसी जबर के बगैर। ठीक है, तो आई होप के बात समझ आ गई होगी। आज इतने ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो फिर इसकी हम करेंगे यहाँ, ये मैंने करवा दिया था इसको, पिछली रिकॉर्डिंग वन मैंने करवा दिया, पूरा सुन लीजिएगा। और यहाँ से नहवी वजातें जो हैं ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, फिर अमान अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।